हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर्स सरप्लस, उपभोक्ता की बचत। देखिए, डे टू डे लाइफ में हम ये सभी अनुभव करते हैं कि किसी वस्तु या सेवा के लिए हम उससे प्राप्त यूटिलिटी की तुलना में कम प्राइस देते हैं। और ऐसा इसलिए होता है कि हम वस्तु या सेवा की प्रत्येक यूनिट के लिए उसकी मार्जिनल जो यूनिट है उसकी उपयोगिता के बराबर ही प्राइस देते हैं, जबकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग मार्जिनल यूनिट से पूर्व सभी जो यूनिट्स हैं उससे अधिक यूटिलिटी प्राप्त होती है। इस प्रकार हमें कुछ एक्सेस जो यूटिलिटी प्राप्त होती है, इसे ही हम क्या कहते हैं, उपभोक्ता की बचत कहते हैं, कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। द डिफरेंस बिटवीन व्हाट वी आर विलिंग टू पे एंड व्हाट वी हैव टू एक्चुअली पे इज नोन एज कंज्यूमर्स सरप्लस। तो इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम? कंज्यूमर सरप्लस इक्वल्स टू सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी माइनस प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट परचेज्ड। एग्जाम्पल इसको देख लेते हैं, इससे हमें और अच्छे समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कोई कंज्यूमर है, वो ऑरेंज की 3 यूनिट्स का कंज्यूम कर रहा है। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड। ठीक है, 3 यूनिट का कंज्यूम कर रहा है। और ये जो यूनिट्स हैं इनसे मिलने वाली यूटिलिटी फर्स्ट यूनिट से उसे मिल रही है 2, सेकंड से मिल रही है 1 और थर्ड से उसे मिल रही है 0.50। और जो उसने प्राइस पे किया है दैट इज़ 0.50 रुपीज़ 0.50। क्लियर? तो ऑरेंज की तीनों यूनिट से उसे टोटल यूटिलिटी मिल रही हो, कितनी मिल रही है? टोटल यूटिलिटी वो मिल रही है 3.50। और जो उसने प्राइस पे किया है वो कितना किया है? 1.50। क्लियर? तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे कि इसका कंज्यूमर सरप्लस क्या रहा है। तो देखिए, कंज्यूमर सरप्लस कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिग्मा MU माइनस प्राइस इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज्ड। क्लियर? तो कितना आ गया? 350 माइनस 1.50। तो कंज्यूमर इक्वल्स टू 2 रुपीज़। ये क्या हो गई? उसकी एक्स्ट्रा यूटिलिटी जो उसे प्राप्त हुई है। क्लियर? ये हो जाएगी उसकी कंज्यूमर सरप्लस। तो ये नियम हमें यह बताता है कि जितना हम एक्चुअल में पे करते हैं और जितना हम पे करना चाहते हैं, उन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज़ कंज्यूमर सरप्लस। अब देखिए, इस नियम की भी कुछ अजम्पशंस हैं। फर्स्ट, यूटिलिटी इज़ मेजरेबल। यूटिलिटी को हम मेज़र कर सकते हैं, किस में? मनी में इसको मेज़र कर सकते हैं। कंज्यूमेबल कमोडिटी इट इज़ नॉट अ सब्सिट्यूट कमोडिटी, उसका कोई सब्सिट्यूट नहीं है। अजम्पशंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन पाया जाता है। एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लागू होता है कि जैसे जैसे हम किसी प्रोडक्ट की यूनिट को कंज्यूम करते जाते हैं, वैसे वैसे उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या होती है? धीरे धीरे कम होती चली जाती है। द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। देन इंडिपेंडेंट यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी इंडिपेंडेंट है, उसकी यूटिलिटी इंडिपेंडेंट है। वेल डिटरमाइंड रिलेशन बिटवीन द यूटिलिटी एंड सेटिस्फेक्शन इज ऑब्जर्व। कंज्यूमर जो है, जो कंज्यूम कर रहा है प्रोडक्ट, उससे मिलने वाली उपयोगिता और उससे मिलने वाले सेटिस्फेक्शन दोनों को अलग अलग उसको ऑब्जर्व कर सकता है। इग्नोरेंस डिफरेंस इन इनकम एंड टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, उसको इग्नोर किया है। एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल अजम्पशंस ऑफ डिमांड कर, जो भी डिमांड कर की जो अजम्पशंस हैं वो सब इसमें लागू होती हैं। अदर थिंग्स लाइक इनकम, टेस्ट, नेचर, फैशन ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स द सेम। क्लियर?
अब हम देख लेते हैं explanation of the consumer surplus. The concept of consumer surplus is based on the fundamental law of diminishing marginal utility. आपको पहले हम बता चुके हैं कि ये जो नियम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये कंज्यूमर सरप्लस भी एज इट इज़ लागू होता है. The consumer consumes various units of the commodity up to that level at which the marginal utility of the unit of the commodity and the price of the commodity do not become equal. क्लियर कि वो कब तक कंज्यूम करता है, जब तक कि प्रोडक्ट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी और दिए जाने वाले मूल्य दोनों इक्वल नहीं हो जाते हैं, तब तक वो उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा. उसके आगे उसे कंज्यूम नहीं करेगा क्योंकि मिलने वाली उपयोगिता उसकी ज़ीरो हो जाएगी. तो ये नियम ये बताता है कि उपभोक्ता किसी वस्तु या सेवा से उपभोग से वंचित रहने की वजह उस वस्तु या सेवा के लिए जो मूल्य दे सकता है और वास्तव में उसे जो मूल्य देना पड़ता है, उन दोनों का अंतर ही क्या कहलाता है, कंज्यूमर्स सरप्लस कहलाता है. इसको एक टेबल से और अच्छे से समझ लेते हैं. एक कंज्यूमर है, उसने एक्स प्रोडक्ट की 5 यूनिट को कंज्यूम किया है. उससे मिलने वाली यूटिलिटी एक से मार्जिनल यूटिलिटी है 70, सेकंड से 60, थर्ड से 40, फोर्थ से 30, 5 से 20. टोटल हो गई है मार्जिनल यूटिलिटी दैट इज़ 220. प्राइस जो दिया है उसने सबका सेम रहेगा क्योंकि प्राइस इसका सेम है, हर यूनिट के लिए उसने 20 दिया है. तो देखिए कंज्यूमर सरप्लस कैसे कैलकुलेट करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी माइनस प्राइस, ये आ जाएगा 50, देन 60 माइनस 20 40, 40 माइनस 20 20, 30 माइनस 20 10 एंड 20 माइनस 20 इक्वल्स टू 0. इस तरह से वो कंज्यूमर सरप्लस को कैलकुलेट कर लिया जाएगा. तो टोटल कंज्यूमर सरप्लस हो गया 220, प्राइस हो गया 100. चलिए अब इसको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन इसका देख लेते हैं कि जो कंज्यूमर है वो देखिए फर्स्ट यूनिट से उसको 70 मिल रहा है, सेकंड से यूटिलिटी मिल रही है उसको मार्जिनल यूटिलिटी 60, थर्ड से उसको मिल रही है 40, फोर्थ से मिल रही है 30 और फिफ्थ से जो मिल रही है उसको मार्जिनल यूटिलिटी वो मिल रही है 20. तो देखिए मार्जिनल यूटिलिटी और उसको दिया जाने वाला मूल्य दोनों यहाँ इक्वल है और जो ये शेडेड एरिया है दैट इज कंज्यूमर्स सरप्लस. क्लियर, इस तरह से हम इसको डायग्रामिक फॉर्म में बना सकते हैं. तो देखिए अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कंज्यूमर सरप्लस. इक्वल्स टू सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम x माइनस प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी परचेज्ड. कितना हो गया 220 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय 5, 220 माइनस 100 इक्वल्स टू 120. दिस इज कंज्यूमर्स सरप्लस. क्लियर, इस तरह से हमें पता लग गया कि कैसे कंज्यूमर सरप्लस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो उपभोक्ता कब तक पे करेगा, जब तक कि मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस दोनों इक्वल नहीं हो जाते हैं. क्लियर, तो इस तरह से हम कंज्यूमर सरप्लस को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो उपभोक्ता जो है वो प्राप्त उपयोगिता अगर उसकी कम होती है, कंज्यूम जो उसने यूनिट जो प्रोडक्ट कंज्यूम किया है अगर उसकी प्राप्त जो यूटिलिटी वो कम हो जाती है और ऐसी स्थिति आ जाती है तो क्या करेगा वो, उससे आगे उसको पे नहीं करेगा कि वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता दिए जाने वाले मनी की सीमांत उपयोगिता के बराबर ही रहती है. तो इस इकाई पर उपभोक्ता इसके बाद क्या कर देगा, वो बंद कर देगा. जो कि हमारे यहाँ 5th यूनिट से है, यहाँ इस 5th यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस दोनों क्या है, इक्वल है. क्लियर, 20 आ रही है यहाँ पे. तो इसके बाद वो इसकी
जो कंजम्पशन है वो बंद कर देगा। यह यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी है और इसके लिए दिया जाने वाला जो मनी है वो पहले की सभी यूनिट्स के मूल्य के आधार पर ही है। इट मीन्स इनमें से प्रत्येक के लिए मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर ही मूल्य दिया जाता है, परंतु यह अनुभव किया गया है कि इसमें से प्रत्येक से मार्जिनल यूटिलिटी की जो मार्जिनल इकाई की जो यूटिलिटी है उससे अधिक यूटिलिटी प्राप्त होती है। इस प्रकार मार्जिनल यूटिलिटी से पूर्व की जितनी भी इकाइयां हैं से जो अतिरिक्त जो उपयोगिता प्राप्त होती है उन सभी का अगर योग करें तो वो क्या कहलाएगी? कंज्यूमर्स सरप्लस कहलाएगी। क्लियर? तो इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि उपभोक्ता की जो बचत की धारणा का आधार क्या क्या है? डिमिनिशिंग लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी और बाजार में मूल्य का समान बने रहना तथा मूल्य तथा मार्जिनल यूटिलिटी दोनों का इक्वल होना। अब हम देख लेते हैं कंज्यूमर सरप्लस ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनडिवाइजेबल कमोडिटी। देखिए इनडिवाइजेबल कमोडिटी के लिए कंज्यूमर सरप्लस क्या रहेगा? द टोटल यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सम इंडिविजुअल कमोडिटी हैज़ बीन शोन बाय, कहाँ हमने शो किया है? OQEA, ठीक है, OQEA यहाँ हमने क्या किया है? शो किया है फॉर ऑब्टेनिंग दिस कमोडिटी प्राइस एक्चुअली पेड बाय कंज्यूमर इज इक्वल टू, जो प्राइस एक्चुअली पे किया है दैट इज OQEP। क्लियर? OQEP ये क्या किया है? ये प्राइस किया है और ये टोटल मार्जिनल यूटिलिटी है। तो कंज्यूमर सरप्लस कैसा आ गया? OQEA माइनस OQEP कितना आ जाएगा? APE। तो ये जो शेडेड एरिया है ये इनडिवाइजेबल कमोडिटीज़ के लिए कंज्यूमर का सरप्लस है। तो इस